नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिविल स्टाफ के ऊपर। मेरा नाम है रोहित और आज की हमारी क्लास के अंदर हम बात करेंगे एचपीटीजीटी कमीशन के बारे में। एचपीटीजीटी कमीशन जिसका नोटिफिकेशन आप बहुत ही जल्दी देखने वाले हैं क्योंकि बैच वाइज भर्ती जो है वो हो चुकी है। अब कमीशन जो है बहुत जल्दी अपना नोटिफिकेशन रिलीज करेगा। पिछले 4 सालों से इंतजार जिस घड़ी का है वो घड़ी बहुत ही जल्द आने वाली है। बट एग्जाम की तैयारी अगर आपने अच्छी कर रखी है तभी आप इस रेस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। कंपटीशन जो है इस रेस का बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। सो जितने भी विद्यार्थी जिन्होंने अच्छे लेवल पे तैयारी कर रखी होगी वही इस रेस में इस बार दौड़ेंगे, क्योंकि वैकेंसीज तो अच्छे नंबर के साथ आएंगी बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी बहुत ज्यादा होने वाला है। तो एचपीटीजीटी कमीशन की अगर हम बात करते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी है, क्या पेपर में पूछा जाता है, और इसी के साथ साथ सिविल स्टाफ का जो नया बैच आ रहा है इस बैच में आप किस तरह से जुड़ सकते हैं। सिविल स्टाफ अपना लाइव बैच तो लेकर आ ही रहा है, उसी के साथ साथ 2 सितंबर से हमारा नया ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच भी शुरू हो रहा है। तो इस वीडियो में हम ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच की बात करेंगे। जो स्टूडेंट्स लाइव बैच के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए अलग से एक वीडियो अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बेसिकली आप कहीं साथ में जॉब भी करते हैं या फिर आप हाउसवाइफ हैं या घर पे अपना काम संभालते हुए आप लाइव क्लासेस नहीं देख पाती हैं, आपके पास टाइम नहीं होता है, या फिर आप कहीं पे वर्किंग हैं, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। तो सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, बैच की बात तो हम कर ही रहे हैं। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करेंगे सबसे पहले एलिजिबिलिटी की। देखिए, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन चाहे वो बी कॉम है, चाहे वो बीए है, चाहे वो बेसिकली बीएससी है, मेडिकल हो नॉन मेडिकल हो, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम में आपने करा हुआ है, इसके बाद ये करने के बाद आपने कर ली बीएड, आपने कर ली बीएड, और इसके साथ साथ बीएड के फाइनल ईयर में या बीएड करने के बाद आपने क्वालिफाई किया एचपी टेट, तो आप यहां पर एलिजिबल हो जाते हैं कमीशन के लिए, यानी कि हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन की वैकेंसीज के लिए आप योग्य हो जाते हैं अगर आपके पास ये तीनों योग्यताएं हैं। जी हां, इन योग्यताओं के साथ आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करता हूं, सो अब आप कमीशन के लिए एलिजिबल हैं। एलिजिबल है तो आपको एक एग्जाम देना है। अब एग्जाम जब होगा उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। अब उस प्रिपरेशन में किन किन चीजों की आवश्यकता है अगर हम उसके बारे में बातचीत करते हैं, तो देखिए, सबसे पहला सवाल आप लोगों का है सिलेबस। तो टीजीटी कमीशन को लेकर कोई डिफाइंड सिलेबस तो नहीं है अभी तक, ठीक है। नया नोटिफिकेशन आएगा तो सिलेबस डिफाइन किया जा सकता है, बट एज पर द प्रीवियस पैटर्न्स अगर हम बात करते हैं और टीजीटी को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं, तो देखिए यहां पर आपकी स्ट्रीम जो है, चाहे आप आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले हैं या फिर आप मेडिकल वाले हैं या फिर आप नॉन मेडिकल वाले हैं या फिर आप नॉन मेडिकल वाले हैं, अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, जो कि आपके पेपर में डेफिनेटली आएंगी ही आएंगी। जैसे कि आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं, एसएसटी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्लियर। मेडिकल वाले हैं, बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। नॉन मेडिकल वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये तो आपके पेपर में आएगा ही आएगा। सीडीपी, सीडीपी तो पेपर में आएगी ही आएगी, पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो। उसके बाद लैंग्वेज पार्ट की बात करते हैं, अंग्रेजी और हिंदी, ये तो आपके पेपर में आएगा ही आएगा, ये तो आपके पेपर में डेफिनेटली आएगा। अब पेपर चाहे राज्य चयन आयोग लेगा, पेपर चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन ले यानी कि लोक सेवा आयोग ले, ये सब्जेक्ट्स तो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे, क्लियर। ये तो आपके पेपर में हर हाल में आएगा, क्योंकि चाहे एचपीपीएससी अपने पेपर 1 पेपर 2 के पैटर्न के हिसाब से लेगा या फिर राज्य चयन आयोग अपने एक पेपर के पैटर्न के हिसाब से लेगा, ये सब्जेक्ट्स तो रहने ही वाले हैं, इनका तो हमेशा ही योगदान रहेगा। हिंदी इंग्लिश यहां भी रहेंगे, ठीक है, और हिंदी इंग्लिश यहां भी रहेंगे। इसी के साथ साथ एक जनरल पार्ट आता है, ठीक है, एक जीके का पार्ट आता है जिसमें आपका एचपी जीके और अदर जीके इंक्लूड हो जाता है, तो वो भी यहां पर आपका रहेगा हर स्ट्रीम में। तो ये तो कॉमन सब्जेक्ट्स आपको पूछे ही जाएंगे चाहे आप कभी भी तैयारी शुरू करें। अब बात ऐसी है कि इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए मेरे पास पहला पॉइंट है कि मैं नोटिफिकेशन का वेट करूंगा। दूसरा पॉइंट यह है कि मैं इन सब्जेक्ट्स की तैयारी आज से ही शुरू करूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये सब्जेक्ट्स तो पेपर में आएंगे ही आएंगे।
तो अपना +1, अपना +2, अपनी ग्रेजुएशन, मैं इन सब्जेक्ट्स को पढ़ूंगा, क्योंकि मेरा पेपर जो है वो टीजीटी लेवल तक का है, और टीजीटी लेवल तक के सब्जेक्ट्स को मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा, ताकि पेपर में अगर सिलेबस इंट्रोड्यूस होता है तो इन्हीं में से पेपर में पूछा जाएगा, और मैं बाकी स्टूडेंट्स जो कि नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, मैं उनसे आगे निकल जाऊंगा और मैं सिलेक्शन के और करीब आ जाऊंगा। क्योंकि नोटिफिकेशन जब आता है, नोटिफिकेशन अवसर सबको देता है, बट उस अवसर का फायदा वही उठा पाता है जिसने पेपर में पढ़ाई की है, जो पेपर के लिए तैयार होके जा रहे हैं। अगर आप तुक्केबाजी में जा रहे हैं तो आप भगवान भरोसे हैं, तो वो उसकी मेहर होगी तो आप क्रैक कर लेंगे, अदरवाइज वैसे ही। तो इसी के चलते हुए सिविल स्टाफ आपके लिए नया बैच लेकर आ रहा है 2 सितंबर से। 2 सितंबर से नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है आपके लिए। इस बैच में आपको ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जाएंगे, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इन्हें देख सकते हैं, एक टाइम के अकॉर्डिंगली आपको दिए जाएंगे। सो 3 to 4 मंथ्स में आपका सारा सिलेबस कंप्लीट होता है, इसके अंदर कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ प्रॉपर स्टडी नोट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसके बाद प्रॉपर टेस्ट सीरीज जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये फीचर्स आपको इस बैच में मिलने वाले हैं। इसी के साथ साथ हर वीकेंड पे आपको लाइव डाउट सेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर? हर वीकेंड पे आपको टीचर के साथ इंटरेक्ट होने का मौका मिलता है, आपको लाइव डाउट सेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ये यहां पर हमारे पास रहने वाला है रेजोल्यूशन। अगर किसी बच्चे को कोई सवाल, कोई डाउट, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे नंबर यहाँ पर दिए जाते हैं। सो HPTGT आर्ट्स एंड कॉमर्स हो, HPTGT मेडिकल हो, HPTGT नॉन मेडिकल हो, इसको लेकर नए बैचेस 2 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, ध्यान देकर ज्वाइन कीजिएगा कि आपको रिकॉर्डेड बैच में जाना है या आपको लाइव बैच में जाना है। दोनों बैच में जो फीस डिफरेंस है वो 1000 रुपीज का है सिर्फ, और जो लाइव बैच है उसमें दोनों लेक्चर आपको मिलेंगे, यानी कि उसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों है, और इसमें सिर्फ रिकॉर्डेड है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप कभी लाइव देखना चाहते हैं, कभी रिकॉर्डेड देखना चाहते हैं, तो आप लाइव वाला बैच ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग्स तो मिल ही रही हैं, ये आपकी चॉइस है। तो दोनों बैचेस के लिंक्स जो है वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, सिविल स्टाफ हिमाचल। और किसी भी बैच को ज्वाइन करने से पहले डेमो लेक्चर्स को अवश्य देखिए, डेमो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई पैसे आपको नहीं देने हैं। अब इन बैचेस की फीस की बात करते हैं, तो ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैचेस की बात कर रहा हूं। नॉन मेडिकल और मेडिकल की हमारी फीस है 6000 रुपीज, और आर्ट्स एंड कॉमर्स की फीस है 5000 रुपीज। सो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की क्वेरी अगर आपको करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं दोस्तों। 8360044357 इस नंबर पे आपको हमें कांटेक्ट कर लेना है, या फिर आप इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में भी हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को जरा से जरा शेयर कर दीजिएगा, जो भी कैंडिडेट टीजीटी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।